नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय न्यूज़ सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज का जो वीडियो है प्रावैधिक कला से संबंध रखने वाला है और सेक्शन डी से संबंध रखेगा, यानी 16 नंबर का एक प्रश्न है, रचनात्मक ठोस ज्यामिति से संबंध रखता है। आज को जो प्रश्न लिया गया है बहुत महत्वपूर्ण है और आने की प्रबल चांसेस हैं इसके, ठीक है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। आइए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है, एक शंकु का अनुविच्छेद तथा उत्सेद खींचिए जिसके अक्ष क्षैतिज तल से 45 डिग्री का कोण बनाती हैं तथा ऊर्ध्वाधर समतल के समानांतर है। शंकु का आधार व्यास 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5.5 सेंटीमीटर है। प्रश्न इतना ही आएगा आपके पेपर में भी, आपको सॉल्व करना है नीचे। अब इस वाले प्रश्न को आपने पढ़ा, कुछ समझ में आया होगा, तो फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर्स देने हैं। सबसे पहले हम लोग अगर बात करते हैं तो इस वाले वीडियो में हम इसे देखेंगे इस टाइप से। सबसे पहले दो बेस रेखाएं खींचनी होंगी। ये आपका क्षैतिज समतल है जिस पे उत्सेद बनता है, ये ध्यान रखना है, और ये आपका ऊर्ध्वाधर समतल है जिस पे अनुविच्छेद बनता है, ठीक है। अनुविच्छेद मतलब होता है जो ऊपर से नीचे देखी जाए कैसी आकृति दिखाई देगी। उत्सेद मतलब होता है जो फ्रंट से सामने से देखा जाए और कैसी दिखाई देगी, ठीक है। प्रश्न में कहा गया है अनुविच्छेद उत्सेद दोनों खींचना है, क्षैतिज तल पे 45 डिग्री कोण के साथ बनाना है। तो क्षैतिज समतल आप जानते हैं उत्सेद बनता है, उत्सेद 45 डिग्री के साथ बनाना है। इस टाइप से कोई पॉइंट ले लीजिए और वहाँ से आप 45 डिग्री कोण के साथ चांदे की सहायता से बना दीजिए। ये 45 डिग्री का कोण है, ध्यान रखना है। पॉइंट ले लेना है क्योंकि रचना विधि आपको लिखनी है। पॉइंट आपने ले लिया है, वहाँ से आपने स्टार्ट कर दिया है। देन अब आपको काम क्या करना है, कहा गया है इसका जो बेस है, आधार है, 4 सेंटीमीटर है। जो व्यास इसका है 4 सेंटीमीटर है। तो यानी कोई ऐसा पॉइंट लीजिए जहाँ से जो क्षैतिज रेखा है यहाँ से 2 सेंटीमीटर इधर हो, 2 सेंटीमीटर आगे हो। इस टाइप से हमने इसका आधार कंप्लीट कर दिया। शंकु का आधार 4 सेंटीमीटर हमने खींच दिया है। अब इसकी ऊंचाई देखनी है तो 5.5 सेंटीमीटर इस पे जाना है, जहाँ पे आता है वहीं पे लास्ट में इन्हें आपस में मिलान कर देना है इस टाइप से। तो ये मेरा अभीष्ट शंकु तैयार हो गया जिसका नामकरण कर देना है, जैसे ABCD करना हो, PQRS करना हो, जो करना हो। 45 डिग्री झुकाव के साथ है, 5.5 सेंटीमीटर हाइट है और 4 सेंटीमीटर इसका व्यास है। ये मेरा शंकु का आधार तैयार हो गया। अगर हम फ्रंट से देखते हैं यानी उत्सेद देखते हैं तो शंकु का उत्सेद ऐसे ही दिखाई देगा, सेम पॉइंट, ठीक है। अब हमें इसी का अनुविच्छेद खींचना है। तो अनुविच्छेद कैसे दिखाई देगा, जैसे ये है ऐसे दिखाई देगा। और शंकु का जो आधार होता है वो कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। आधार का मतलब ये वाला पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट होगा ये सदैव वृत्ताकार ही होता है। तो इसका जब हम अनुविच्छेद खींचेंगे तो फाइनली ये हमें इस टाइप से दिखाई देगा। हर एक पॉइंट से यहाँ समांतर रेखाएं खींचनी होती हैं, लंब रेखाएं आपस में एक दूसरे को कट करती हैं और उन्हीं से हमें फाइनली अनुविच्छेद तैयार करना होता है। इस टाइप से आपने देखा, और इस टाइप से देखने के बाद अब आपको जो पॉइंट तैयार करना है वो इसी टाइप से तैयार भी करना है, ये ध्यान रखना है। अब इस वाले पॉइंट से आएगा, यहाँ मिलेगा, फिर इस टाइप से यहाँ मिलेगा, और ये वाला जो बेस होगा ये इसी टाइप से होगा। ये आपका जो अनुविच्छेद तैयार होगा इसी टाइप से तैयार होगा। बस अब नाम क्या करना है, इनमें केवल नामकरण कर देना है, जैसे प्रत्येक बिंदु का, जैसे इस वाले पॉइंट को आप P मानते हैं, ये P पॉइंट हो गया। आपका अगला पॉइंट जो है हर एक पे रख दीजिए। ये P है, हमने AB रेखा खींची थी, ये सबसे पहले AB C पे कट कर रहा था, C हो गया। C से ये P पॉइंट पे हमने P यहाँ है तो इसे हमने R पे मिलाया। ऐसे बस केवल नामकरण कर देना है। नामकरण करने के बाद रचना विधि आपको लिखनी है। रचना विधि में क्या करना है, सभी समानांतर रेखाएं ही आपने खींचा है, ये ध्यान देना है। ये केवल 45 डिग्री कोण के साथ है, तो 45 डिग्री कोण पे आपने दिखा दिया कि जो है उत्सेद इसका इस टाइप से दिखाई देगा। यह शंकु है जिसका व्यास 4 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 5.5 सेंटीमीटर है, हाइट, ठीक है। तो उसी का आपने अनुविच्छेद नीचे तैयार कर दिया है, जिसका नामकरण डैश में करिएगा। जैसे ये B था तो ये B हो गया, BC और A डैश, और ये R था तो ये R डैश आपका तैयार हुआ। तो जो आपका अनुविच्छेद तैयार होगा वो B डैश R डैश C डैश B डैश R डैश और A डैश तैयार होगा, ठीक है। तो इसी टाइप से आप पूरी रचना विधि लिख देंगे, सेक्शन D कंप्लीट हो जाएगा। कोई बहुत जटिल काम नहीं है, और आप जानते हैं हमने वन लाइनर बेस्ड क्वेश्चंस में खूब किए हैं क्वेश्चंस। कोई शंकु है, उसका अनुविच्छेद खींचना है तो उसका आधार कैसा होगा, उसके फलक कैसे होंगे, तो इस पर हमने बहुत सारे प्रश्न किए हैं।
सेक्शन डी का ये वाला पोर्शन आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ टाइम से ले सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।